वैशाली जिला के तिसौता थाना क्षेत्र के तिसौता चौक पे इनका कोचिंग चलता है। प्रजापति इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा कोचिंग की व्यवस्था है, सभी चीज और पूरा सिस्टमेटिक क्लास चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसे बच्चे के अंदर लगन है, मेहनत है, और वो गांव के बच्चे थोड़ा मेहनती होते दिन के थे। तो यहाँ से हम गए थे बंगाल जी। और बचपन से लेकर सारा पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट है बंगाल से। बोर्ड एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम जो आने वाली जो है फाइनल, उसमें अगर पूछा जाए बच्चा से आपसे पूछा जाए कि अगर कोई 3 चैप्टर का नाम बताए कि जिससे सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न के आने की संभावना है, तो किस चैप्टर को आप हाईलाइट कीजिएगा? देखो, नीट एक इंटरेस्ट एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देने के बाद आप डॉक्टर बनिएगा। कि रही बात 12वीं का, जब बायो का बात करते हैं तो उसमें से मुख्यतः 3-5 ऐसे चैप्टर है जहां से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हम बात करते हैं क्लास 12 का जो बायो होता है, चैप्टर नंबर 3 मानव जनन सबसे मेन है, वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। उसका देखिए मानव विकास चैप्टर नंबर 7 जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मानव स्वास्थ्य, इसके अलावा जो है पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 चैप्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। 45 मिनट पढ़े, 15 मिनट रेस्ट किए, फिर 45 मिनट, फिर 15 मिनट। लेकिन माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि हमको 8 घंटा पढ़ना है। महान आदर्श जो शिकागो में जाकर भाषण दिए थे, आपको याद होना चाहिए कि 1893 ईस्वी में विवेकानंद के पास जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए पैसा तक नहीं था। जी नहीं था। वहाँ तमिलनाडु जितने भी नीचे दक्षिण भारत के लोग हैं, किसे वहाँ पर विश्व गुरु का जो है प्रचार हो रहा है, सन्यासी आ रहे हैं, तो भारत से भी वो शख्स यहाँ से जो है एक बहुत से वहाँ क्षेत्रीय स्थानीय के द्वारा जो मदद की वहाँ गए। तो उनके जो अधिकतर जो है मेडिकल स्टूडेंट जो है मेडिकल की तरफ एक रास्ता खुल गया है। अब मेडिकल की बात करते हैं तो या तो बच्चा क्लास 12 के बाद अच्छा नंबर स्कोर कर 50+ करता है तो नीट एग्जाम देकर जो है डॉक्टरी तैयारी कर सकता है। ये पहला हो गया। या फिर पैरा मेडिकल में जा सकता है, बी फार्मा कर सकता है, डी फार्मा कर यानी सकता है। कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो मेडिकल लाइन के लिए जो है पूरा जा सकता है ना। या फिर ड्रेसिंग का हो गया, हॉस्पिटल में जो जितना भी पोस्ट पर है उसमें कोर्स कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो माँ बाप है देखते हैं कि अपने बच्चों को ना छोड़ देते हैं कि जाओ पढ़ लो, सेल्स पर, हाँ से कर लो, वो अपने काम में मुहिम में लग जाते हैं, अपने काम में जो है लग जाते हैं, कहीं जाओ तुम पढ़ लो। उनको मालूम है कि से हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहा होगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल, जो भी कहें। मैं सूरज सर आप सभी के एक नए शख्स के साथ आपके बीच रूबरू कराऊंगा और उनसे कुछ तीखा सवाल करूंगा। वो समाज से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, या दुनिया के किसी भी टॉपिक से हो, और कोई भी टॉपिक कोई भी चीज विदाउट हमारा जो वीडियो होगा बिना एडिटिंग के होगा। और हम क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिससे आदमी तार हो जाए और किसी भी सच्चाई को जानेंगे, हर एक चीज से संबंधित होगा। और हमारा प्लेटफॉर्म बस आपके बीच सच्चाई को दिखाना ही है। और आज हमारे साथ एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम प्रजापति सर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अपना परिचय खुद दे, अपना इंट्रोडक्शन खुद दे, और ये कहाँ से आए खुद, और अपने बारे में खुद, फिर मैं इनसे एक तीखा सवाल करूंगा। पहले नमस्कार आप सभी को, और यहाँ बुलाने के लिए जो है धन्यवाद। और हमारा नाम कुमार प्रजापति, मैं वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ, और हमारा जो है पेशा जो है टीचिंग, और बच्चे उज्जवल भविष्य के लिए जो है बच्चे किस तरह ग्रो करें। इससे पहले हमने बंगाल में भी पढ़ा चुके हैं, शहरों में भी, वहाँ के बच्चों के साथ जो हमने पढ़ाई को देखा, और हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे गांव का जो है विकास करने के लिए वो शिक्षक की कमी रह गई है जी। जो आज यहाँ पर वो देखते हैं कि से बच्चे के अंदर लगन है, मेहनत है, और वो गांव के बच्चे थोड़ा मेहनती होते हैं। तो हम चाहते हैं कि से शहर के बच्चे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म या फिर अच्छे टीचर के साथ जुड़कर वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते। लेकिन गांव की तरफ आइएगा तो गांव में क्या होता है कि शिक्षक की कमी हो जाने के कारण उसको सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जो हमने अपने जीवन में रियलाइज किया है, क्योंकि हमने भी उस हिसाब से पढ़े और ये देखने की कोशिश की है कि से जिस प्रकार से हमारे जीवन में एक सही मार्गदर्शन न होने के कारण एक सही समय पर जो हमें आगे नहीं बढ़ता। और हमको लगता है कि 98% जो है बिहार के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो सही संस्था के साथ जुड़कर या फिर सही गाइडेंस के साथ जुड़कर आगे नहीं बढ़ता, तो उनका वहां कहीं ना कहीं टाइम लॉस हो जाता है।
तो यही उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए बिहार वैशाली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, कि उनके अंदर लगन भी है, जुनून भी है, मेहनत करने का जो जज्बा है। आज हम लगातार 4 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो बिहार में अच्छे अच्छे नंबर भी हम लोग दिए हैं, बच्चे भी आगे पढ़े हैं, मेहनत अपना रिजल्ट भी दिए हैं और वहां पर जो है अपना सफर तय किए और इसी हम लोग इसमें लगन में जो है शुरुआत में है। चलिए बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले एक सवाल आपसे कि आपका जो मतलब इंस्टीट्यूट भी है, जो प्रजापति इंस्टीट्यूट जिसके विषय भी है, जिसके विषय आपने प्रजापति इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बताया, वो वर्तमान में वो फिलहाल अभी कहाँ स्थित है? ये फिलहाल जो है वैशाली का जो है, अब देखिए कि अनुमंडल हमारा महुआ पड़ जाता है, वहां से हम लोग गांव के जो तिस्यौता पंचायत में जो है तिस्यौता मार्केट में जो कोचिंग खुला हुआ है, वहां पे बच्चे सब जो है अपना उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं। यानी जिला वैशाली में, जिला वैशाली में, बिहार जिला वैशाली में। अच्छा, वहाँ पे जो सब मतलब वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले आपने बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि हम बंगाल में रह चुके, तो बंगाल की भाषा तो वहाँ की तो माना बंगला है बंगाल की, तो फिर वहाँ पे आप यहाँ से पढ़े कहाँ से आप? नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई जो है बचपन से जो है पालन पोषण बंगाल में हुआ है। जन्म यहाँ पर हमारा हुआ है और हमने जस्ट मस 15 दिन के थे, ऐसा हमारे माता पिता का नाम है कि हम 15 दिन के थे तो यहाँ से हम गए थे बंगाल और बचपन से लेकर सारा पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट जो बंगाल से। बंगाल में क्या है कि आपके पास ऑप्शन रहता है, हिंदी मीडियम का ऑप्शन रहता है, बांग्ला मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का भी रहता है, तीनों ऑप्शन रहता है, आप जिसमें पढ़ाई करना चाहते कर सकते। लेकिन जिस इलाके में हम लोग पढ़ाई करते थे, हमारे उस इलाका में एक ही स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, और उस स्कूल में हिंदी बड़ा अच्छा पढ़ाया जाता था और वहां से हम लोग पढ़े और स्कूल का ही नाम अच्छा है, स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद उन्हें एक महान आदर्श जो शिकागो में जाकर भाषण दिए थे। आपको याद होना चाहिए कि 1893 ईस्वी में विवेकानंद के पास जो है जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए पैसा तक नहीं था। जी नहीं था। वहाँ तमिलनाडु जितने भी नीचे दक्षिण भारत के लोग हैं, किसे वहां पर विश्व गुरु का जो है प्रचार हो रहा है, सन्यासी आ रहे हैं, तो भारत से भी वो शख्स यहाँ से जो है एक बहुत से वहाँ क्षेत्रीय स्थानीय के द्वारा जो मदद की वहां गए, तो उन शख्स के नाम पर हमारा स्कूल पढ़ा जो प्राइवेट स्कूल था और हमारे माता पिता उतना जो सक्षम नहीं थे लेकिन तो भी पढ़ाए और अपने माता पिता को धन्यवाद कहना चाहते कि उस समय इस लेवल तक पहुंचाया अपने पढ़ा लिखा कर, जो अपने मेहनत से। और उनका एक ही सपना था कि हमारे जो जितने भाई बहन है वो आगे निकले पढ़ाई कर और हमने वहां से जो है क्लास 1 से लेकर जो है हमने क्लास 10 तक पढ़ी। उसके बाद फिर से अपना जो है एक और स्कूल में गए, 11-12 का जो है वो महज घर से कम 22 से 23 किलोमीटर दूरी पर था। एक ही साधन था, एक मेट्रो हो गया और एक बस। अब प्रतिदिन स्कूल आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग जो मेहनत किए और आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले आपने अपने माता पिता को, उनको मैं मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। अब रही बात की जब बंगाल में आपने भरा, तो क्या वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा जो बांग्ला, वो भी भाषा आपको उसके लिए उसका भाषा का भी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा? क्या आपने पले बड़े बताए कि हम जन्म से ठीक कुछ दिन बाद ही पश्चात, जैसे आपके कितने माता पिता आप वहीं पर है, तो वहाँ का बांग्ला का भी नॉलेज आपके पास मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होगी, क्या उस परिवेश में पले बड़े हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो चलिए अब यहाँ जो आप आए मतलब कोचिंग खोले, तो यहाँ अपने बिहार में अपना जो पैतृक गांव है, जब माता पिता है ना पूर्वज का वहाँ है ना, तो यहाँ जब आए तो आप किस सब्जेक्ट को फैकल्टी लेके आए? स्पेशली सब्जेक्ट क्या रहा आपका? यहाँ स्पेशली जो हम लोग तैयारी किए थे तो बायो जो है हमारा सबसे स्पेशल है, उसमें बायोलॉजी पढ़ने मन लगता है, बायो पढ़ने पढ़ाने में मन लगता है। वहाँ पे कनेक्टिविटी रहता है कि बच्चों को ना थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ने से शर्म आती है कि अरे इसमें ये सब है, मानव जन का है, अपने शरीर का है, थोड़ा सा अजीब फील होता है। इसका मेन पीछे देखिए टीचर का भी हाथ है। क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में टीचर खुल कर नहीं बता पाते, अब बच्चों को खुल कर नहीं समझ पाते। हमारा कोशिश रहता है कि बच्चों को एकदम पूरा जो है खुल कर बताया जाए और उसके विषय के बारे में बताया जाए और अच्छी तरह से जो उसमें तैयारी करवाया जाए, यही हमारा जो कोशिश रहती है। और वहां पर देखिए हम लोग बंगाल में भी जो है क्लास में, जैसे आप क्लास 5 से लेकर 8 क्लास तक बांग्ला भाषा सिखाया जाता है, बांग्ला बोलने का भी सिखाया जाता है हिंदी स्कूलों में, और बांग्ला स्कूल में संस्कृत सिखाया जाता है कि जिससे तालमेल आपस में बना रहे, मतलब संबंध पूरा जो संबंध बना रहे। वहाँ हम लोग 23 साल तक रहे हैं, जो है आराम से जो है हर भाषा को जानते हैं, ग्रामीण भाषा हो गया चाहे शहरी भाषा बोलिए पूरा। अच्छा, आपका जो इंस्टीट्यूट है प्रजापति, वो 10th 11th 12th
ट्वेल्थ या 11th-12th क्या हाँ। मतलब किस किस बच्चों का आप मतलब टीचिंग करने का या किस बच्चों का आप स्टडी करते हैं? आप करते हैं आप सभी है, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो किस मतलब स्पेशली देखिएगा 9th और 10th का तो हमारा संपूर्ण कोशिश रहता है कि ऑल विषय पढ़ाया जाए जी, सब में जो है, क्योंकि क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड है वो ऑल हम लोग पढ़ाते हैं। और साथ साथ 11th-12th में भी हम लोग जो है बायो स्पेशल हम खुद पढ़ाते हैं और बाकी अन्य टीचर उनके साथ जो है मिलकर फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी। अच्छा, अगर आपसे बच्चा सवाल पूछे कि अभी आगामी 2026 का वार्षिक एग्जाम क्लास 12th का है, अगर वो बच्चा आपसे या हमारे दर्शक कोई भी अगर कहे कि कोई ऐसे 3 चैप्टर का नाम बताइए जिससे पढ़ना तो सभी चैप्टर, इसमें कोई सवाल, लेकिन अगर पूछा जाए कि बोर्ड एग्जाम जो वार्षिक एग्जाम जो आने वाली जो है फाइनल, उसमें अगर पूछा जाए बच्चा से आपसे पूछा जाए कि अगर कोई 3 चैप्टर का नाम बताए कि जिससे सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न के आने की संभावना है, तो किस चैप्टर को आप हाईलाइट कीजिएगा? देखिए, रही बात 12वीं का, जब बायो का बात करते हैं तो उसमें से मुख्यतः 3-5 ऐसे चैप्टर है जहां से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हम बात करते हैं क्लास 12 का जो बायो होता है, चैप्टर नंबर 3 मानव जनन सबसे मेन है, वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो जी। उसका देखिए मानव विकास चैप्टर नंबर 7 जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मानव स्वास्थ्य, इसके अलावा जो है पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 चैप्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। लगातार हमने जो 3-4 सालों से यहाँ पर देखा, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चित्र को लेकर। चित्र का नामांकित चित्र बना, चित्र जो है मानव जन से वो पूछवे करेगा, को हर साल है कि 2 नंबर को वहां पूछवे करता है, और बाकी हर एक जो है बिहार बोर्ड का अपना रूटीन है, अच्छा जो है क्वेश्चन लेके आते रहता है, अपने हिसाब से देते हैं। चलिए, एक सवाल है कि अगर बच्चा को पढ़ने में थोड़ा सा नहीं, बच्चा नटखट होता है, बच्चा स्वभाव का होता है, अगर उसको मान ले कि थोड़ी सी कम दिलचस्पी है पढ़ाई की वजह, ऐसा क्या उस अभिभावक को, उसके माता पिता को क्या लॉजिक अपनाना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, कि बच्चा थोड़ा सा अगर गलत मतलब दिशा में अगर जा रहा है, उसके पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ऐसा कौन सा मतलब ट्रिक अपनाया जाए, कौन सा लॉजिक दिया ताकि बच्चा को थोड़ी सी उसमें मतलब पढ़ने में इंटरेस्टेड आ जाए, पढ़ने में रुचि आ जाए? कौन सा कुछ बातें बताइए जिससे उसको सुने और उसके माता पिता मतलब ये हमारा जो वीडियो है अभिभावक के साथ साथ बच्चा के लिए भी है, लेकिन अभिभावक इस चीज पर क्या चीज करे ताकि बच्चा को पढ़ने के में उस चीज में रुचि लेने स्टार्ट कर दे? देखिए, इसके बारे में जो है हम बात करते हैं तो हमारा जो सबसे अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि हमारे जो माता पिता है जो अनपढ़ थे, और आजकल के जो है अधिकतर व्यक्ति जो है माँ बाप जितने भी है उनके सबके जो उतना अनपढ़ ही रहते हैं, वो समझ नहीं पाते। अब माँ बाप को लगता है कि सिर्फ बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, इसमें पढ़ाई कर रहा है। अब बच्चा ही जानता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या फिर टीचर ही जानता है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे गार्जियन क्या आते हैं, जो हमारे स्पेशल अभी माँ की बात करते हैं, तो रोज शाम को हमारी माँ कॉपी चेक किया करती है, क्या पढ़ाया है टीचर, क्या सही है क्या गलत है, रोज चेक कर। जब हम 20-22 साल के हुए ना, कॉलेज में आए, तो हमको एहसास हुआ कि वो क्यों उस समय करती थी। अब बड़ा मारती थी, मतलब किसी एक टीचर ने गलती कर दिया, सवाल पूछते अच्छा टीचर यहाँ गलती क्यों किया, एक क्रॉस क्यों डाला। अब वो तो उतना पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको क्या मतलब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसका दिमाग में यही था कि टीचर ने गोल किया, इसका कोई गलत है। अब स्वाभाविक बात है, कोई भी टीचर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो वहां पर गोल करवे करेगा। तो एक हम लोग के मन में डर बना हुआ था कि यदि सही से नहीं पढ़ेंगे या फिर अच्छा नहीं पढ़े तो माँ बाप जो है धुलाई करवे करेंगे। तो यदि हम हर एक माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने भी बच्चों को टाइम थोड़ा देना चाहिए, बैठ कर अपने पास में बैठा कर पूछना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है। आज का अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र के जो माँ बाप है देखते हैं कि अपने बच्चों को ना छोड़ देते हैं कि जाओ पढ़ लो, सेल्स पर, हाँ से कर लो, अपने काम में मुहिम में लग जाते हैं, अपने काम में जो है लग जाते हैं, कहीं जाओ तुम पढ़ लो। उनको मालूम है कि से हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहा होगा। और जब बच्चा फेल हो जाता है तो माँ बाप खुद ताना देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बच्चे को पहली बात तो अपने बगल में बैठाइए, उससे पूछिए कि तुम्हारा सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, कॉपी देखिए अच्छा सर जी ने क्या पढ़ा है क्या लिखा है, क्योंकि एक बच्चा मन में डर रहेगा यदि हम आज क्लास में जाएंगे नोट्स नहीं करेंगे, नोट कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हमारे माँ बाप पूछे हम क्या जवाब देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये अच्छा बात है कि थोड़ा माँ बाप भी अपने बच्चे पर ध्यान दे, शिक्षक भी अपने कोचिंगों में चाहे स्कूलों में है जो ध्यान दे, क्योंकि आज जो बिहार बोर्ड की स्कूल व्यवस्था है देखिएगा कि पढ़ाई तो होता नहीं है वहां पर, लेकिन ये भी लेकिन हमारे नए सीएम है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई थोड़ा बेहतरीन मिले, और स्मार्ट सब कुछ तो आ ही चुका है।
स्मार्ट हाँ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सब आ चुका है। और हम अभिभावक से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने थोड़ा काम से थोड़ा समय निकाल कर जो बच्चे पर ध्यान दे, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, कुछ महीना बाकी है, और अभी से ध्यान दे, बच्चे के में थोड़ा डर रहेगा और वो जो अपना ग्रोथ करेगा। चलिए, सर का एक मतलब रिक्वेस्ट है, मतलब जितने माता पिता देख रहे हैं कि आप सभी काम को कीजिए, अपने काम को सही समय पर हर एक काम को निभा कीजिए, लेकिन कुछ समय अपने बच्चों के भविष्य के लिए निकाल के और उसके साथ अपना योगदान दीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं सर, कि अगर मान लेते हैं कि से आपने कहा कि बायोलॉजी पढ़ाना हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है, और हमने चैप्टर के बारे में भी नाम बताया कि हमको यह चैप्टर मतलब ज्यादा उसमें से आता है। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ने से एक जो सब्जेक्ट जो रास्ता खुलती है जॉब के लिए, वो सबसे ज्यादा किस और उसका परिपथ जाता है, किस और सबसे ज्यादा जाता है? देखिए, बायो लेने जो अधिकतर जो है मेडिकल स्टूडेंट जो है, मेडिकल की तरफ एक रास्ता खुल गया है। अब मेडिकल की बात करते हैं तो या तो बच्चा क्लास 12 के बाद अच्छा नंबर स्कोर 50+ करता है तो नीट एग्जाम देकर जो है डॉक्टरी तैयारी कर सकता है, ये पहला हो गया। या फिर पैरा मेडिकल में जा सकता है, बी फार्मा कर सकता है, डी फार्मा कर यानी सकता है। कंप्लीटली अगर देखा जाए तो मेडिकल लाइन के लिए में जो है पूरा जा सकता है ना। या फिर ड्रेसिंग का हो गया, हॉस्पिटल में जो जितना भी पोस्ट पर है उसमें कोर्स कर सकते हैं। मान लेते हैं कि से अब हम मान लेते हैं कि डॉक्टर नीट एग्जाम दिया, 2 साल बच्चे तैयारी किया, नीट एग्जाम दिया, क्यों नीट एक इंटरेस्ट एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देने के बाद आप डॉक्टर बनिएगा। मान लेते हैं किसी को किसी कारणवश हो नहीं है, सपना पूरा नहीं हो पाया, MBBS डॉक्टर सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसके लिए निराश होने की बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है अच्छा, मेडिकल नीट का जब एग्जाम जो सरकार जो चलाती है उसका बार बार अभी चल रहा है कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक, उसमें अच्छा रैंक आना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, ताकि उसको एक अच्छा कॉलेज मिल सके ना, उसको सरकारी कोटा से मिल सके ना, ये भी बहुत बड़ा मेन बात क्या है कि इससे आपका रैंक डिपेंड करता है कि आप किस कोटा में जाते हैं। जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो 720 नंबर एग्जाम होता है, यदि उसका कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि से उसका कट ऑफ किस ईयर कितना जा रहा है। ये प्रत्येक साल चेंज होते रहता है, कैटेगरी वाइज अपना चेंज होते रहता है। कैटेगरी है ना। यदि उतना यदि आपको आता है तो हो सकता है कि इससे क्या होता है कि गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट नौकरी में क्या बोलते, गवर्नमेंट जो है आपका कोटा से मिल जाता है, हॉस्पिटल से मिल जाता है, तो वहां से आराम से जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते सस्ता में। अगर उसको प्राइवेट से मिल जाए तो उसमें 3 करोड़ 2 करोड़ का खर्चा हो जाता है, वो जो बड़ा महंगा होता है। अच्छा, बच्चा को जैसे अभिभावक के लिए तो अपने संदेश देगा, अभिभावक से सर का कम मतलब सजेशन था अभिभावक के लिए कि कृपया आप सभी काम को करते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ निर्धारित समय, फिक्स समय, आप जितना देर आपको हो सके एक निर्धारित समय, इतना से इतना बेहतर, जो भी एक टाइमिंग आप निर्धारित की उसमें आप बच्चा को दे दें। अच्छा, बच्चा को कम से कम 11, 12 जिनका एक बोर्ड एग्जाम थी मतलब हाल फिलहाल यानी 4 क्लास 10 और 4 क्लास 12 के लिए, तो उसको मिनिमम कितना घंटा स्टडी करनी चाहिए? सेल्फ स्टडी, क्लास को छोड़ दिया जाए, सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी अगर स्टडी देखा जाए तो सबसे पावरफुल स्टडी क्या आता है? सेल्फ स्टडी आता है या कहीं पे जाकर पढ़े वो स्टडी आता है? सबसे पावरफुल स्टडी बात करते हैं सब, सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे हिसाब देखिएगा कि कोचिंग का पढ़ाई कोई पढ़ाई के मायने में नहीं आता है, क्योंकि कोचिंग में आपको डाउट क्लियर करवा दिया जाता है टीचर के द्वारा, जो है आप कहीं भी कोचिंग 1 2 जितना कोचिंग पर से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में भी एक भी कंडीशन तो हो सकती है। कोचिंग में क्या होता है कि वो आपसे निर्धारित, अगर 1 घंटा आपका क्लास चल रहा है तो 1 ही घंटा पढ़ाएगा, अगर 2 घंटा चले, लेकिन आप घर पे आपका समय क्या आजादी, आप 5 घंटा 6 घंटा आप पढ़ सकते हैं ना। आप मिनिमम देखिए, हम लोग का इस समय गुरुजी हुआ करते थे, कहते कि जो जितना क्लास में बच्चा है वो उतना घंटा पढ़े। मान लीजिए क्लास 12 में 12 घंटा पढ़े, 10th में 10 घंटा पढ़े, तो वो एकदम सही बोलते थे। यदि कोई बच्चा 12th में अच्छा मान लेते भविष्य में अच्छा करना चाहता है तो अभी उसको 6 से 8 घंटा मिनिमम सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यदि उससे कम करता बिहार बोर्ड में पास हो सकते हैं, अच्छा नंबर लाना है, जैसे बिहार टॉपर में आपको नाम आना है, तो उसमें आपको 6 से 8 घंटा से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि अभी आप लोग को वीडियो बच्चा लोग देख रहा होगा, कमेंट करेगा कि सर 6 से 8 घंटे में क्या पढ़ाई करे, समझ में नहीं आता है। तो आपके पास बुक है, बुक रिवाइज कीजिए, जो टीचर नोट्स दे रहे हैं उसको पढ़िए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपको लगता है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिए, तो आप जो क्वेश्चन बैंक का जो सीरियल है, टेस्ट सीरीज है, उसको निकालिए, क्वेश्चन बैंक कीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके साथ साथ जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। ये सब करते हुए देखिए आपका 6 से 8 घंटा हो जाएगा। अब ये भी नहीं कंटिन्यू पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपका माइंड है, मशीन नहीं है कंटिन्यू चलाइए। अब मशीन देखिए कि 6 से 8 घंटा थक जाए,
जाता है, हिट होता है, हिट हो ठीक जाता है? है, खराब होने के हाँ, ठीक chances- हो जाता है। माइंड जो है थोड़ा सा रेस्ट ले पड़े, जैसे आप 45 मिनट पढ़े, 15 मिनट रेस्ट किए, फिर 45 मिनट, फिर 15 मिनट, लेकिन माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको 8 घंटा पढ़ना है। तो अब पढ़ाई से तो संबंधित हो चुका है। चलिए, बच्चा के लिए उसके माता पिता कोई के लिए निर्देश बच्चा को 6 से 8 घंटा पढ़ने के लिए दे दिया गया है। चलिए, और कुछ सेशन जो आप अपने चैनल के सर, चलिए मैं इनका इंट्रोडक्शन, इनका ये वैशाली जिला के तिसियौता थाना क्षेत्र के तिसियौता चौक पे इनका कोचिंग चलता है। प्रजापति इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा कोचिंग की व्यवस्था है, सभी चीज और पूरा सिस्टमेटिक क्लास चलता है। तो आप इनके नजदीक जो भी इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं, इनके घर के इर्द गिर्द या आसपास के हैं, वे जल्द से जल्द वहां जाके प्रजापति इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन लें और अपने उज्जवल भविष्य की सराहना करें। और एक अच्छे इंस्टीट्यूट बहुत है, लेकिन कहने का मतलब है कि एक अच्छे जगह, एक अच्छे समय पर चले जाना, पढ़ पाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। क्या कि समय, दुनिया में समय कहे तो ऐसे 3 चीज ऐसे होते हैं जो किसी का इंतजार नहीं करती है, समय, ग्राहक और मृत्यु ना। तो आपके पास सभी समय है, तो आप समय का टाइम एक बार अगर चला गया है तो आप चले जाइए। और सर का कहना था कि पावरफुल स्टडी यानी सेल्फ स्टडी जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टडी होता है। तो आप आत्मनिर्भर के लिए खूब ज्यादा स्ट्रगल कीजिए, खूब ज्यादा पढ़िए। और सर ने जो भी चैप्टर बता दिया, जो भी टॉपिक बताया है, कितना घंटा पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इन सबों चीजों के बाद पढ़िए और खूब मन लगा पढ़िए। सर, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दीजिए, अपना लोकेशन बता दीजिए। कुछ कमेंट में आ रहे हैं कि अपना जगह, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे बोल दीजिए। देखिए, इसे हमारा जो है इंस्टीट्यूट जो है तिसियौता वैशाली में पड़ता है। जैसे आप गूगल में भी तिसियौता मार्केट सर्च कीजिएगा तो वहां पर चला है। मार्केट के ठीक रास्ते पर हमारा इंस्टीट्यूट है और हमारे यूट्यूब चैनल भी है प्रजापति इंस्टीट्यूट बोलकर। वहां पर बच्चे जो हमारे साथ लाइव जुड़कर जो है पढ़ाई भी करते हैं, अपने जो है कहते हैं कि सही समय पर हमें सही गाइडेंस चाहिए। समय और समझ जो है कभी एक साथ किसी को नहीं मिलता, बहुत बाई चांस है ना कि समय और समझ एक साथ मिल जाता है। जब तक समय मिलता है तब समझ नहीं चल जाता है, और जब समझ आता है तब समय निकल जाता है। वही बात है। तो यदि आपको अभी भी टाइम है कि सही समझ और सही गाइडेंस के साथ चलना है, तो हमें ये बखूबी है कि एक अच्छा संस्था, एक अच्छा परिवार के साथ जुड़कर पढ़े, जहां से हमारा अच्छा रिजल्ट हो सकेगा। चलिए, बहुत खूब धन्यवाद। चलिए, हमारा यह जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया। आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी समस्याओं को मतलब पब्लिक के पास पब्लिक के पास पहुंचाना है। आप हमसे साथ जुड़िए। मेरा नाम सूरज सर, मैं चाणक्य कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट का ऑनर, गाइडेड बाय। और उसके बाद क्या है तो हमारा जो एड्रेस है छतवारा चौक पर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय, कीमती समय देने के लिए।